कि निःशुल्क प्रसाद ग्रहण करने के लिए सारे स्कूल के बच्चे जो हैं लाइन में लगे हुए हैं और यहीं से इन लोगों को निःशुल्क प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चाहे आप कहीं से भी XYZ, आपको प्रसाद के रूप में देखिए क्या मिल रहा है। ये चीज़ें जो है कि सर और मैडम यहाँ के लोग बच्चों को प्रसाद वितरित कर रहे हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ क्या बांट रहे हैं लोग प्रसाद में। किस चीज़ के लड्डू है मैम? गुड़ का और बेसन का। अच्छा, गुड़ का और बेसन का। तो कुछ चार्जेस भी इसके हैं या फिर निःशुल्क हैं? सारे बच्चों के लिए जो भी कहीं से भी घूमने आए हैं। हाँ हाँ, साथ ही देखिए निःशुल्क व्यवस्था है। नहीं, जी 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 मैम, बच्चे जो लेने लायक हैं, जी जी जी। ज्ञान दिवा दीजिए। अच्छा, ज्ञान के लिए क्या कुछ है यहाँ पे अलग से? यहाँ पर थोड़ा पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा हाँ, बच्चों के जो बच्चे पेरेंट्स है ना जी, वो बोलेंगे तभी दिया जाएगा। और बाकी आप लोग बिना पेरेंट्स की मर्जी से यहाँ ज्ञान नहीं दे सकते हैं? बोलते हैं हमारा परमिशन होना जरूरी है। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं भविष्य में। अच्छा, एक चीज़ सर जानकारी देनी है मैम थोड़ा सा, कि जो बन रहा है कब से बन रहा है, कुछ आइडिया है आप लोगों को है? 2004 से बन रहा है। 2004 से। अभी 21 साल हो गए, पूरी तरीके से निर्माण इसका नहीं हुआ है। नहीं, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये जो मंदिर है सर्ववेद महामंदिर के नाम से है जी, जिसमें 20,000 लोग एक साथ बैठ करके मेडिटेशन पर कर पोस्टर सकते पे सर तो अभी 25,000 मैंने देखा कहीं है। हैं। नहीं 20,000। 20,000 ही है? अच्छा, 25,000 हवन लोग कर सकते हैं, कुंडी कर सकते हैं। 25-26 नवंबर में हुआ था। जी 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 ये लगभग 2004 से बन रहा है जी 20,000 लोग एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते जी हैं। महर्षि सदाफल देवी महाराज ने जिस वेद की रचना की है जी उसी के आधार पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। जी तो ये हमको संदेश दे रहा है कि जन कल्याण हो, मानव कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जी हम बाहर रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन अंदर से हम अस्वस्थ हैं। जी 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 ये जो मेडिटेशन सिखाया जाता है जी यह सारी समस्याओं का निदान है। जी। तो कभी भविष्य में आइएगा। और सर यहाँ पे मैंने भगवान की प्रतिमा नहीं देखा है, किसी व्यक्ति की प्रतिमा को देखा है। जी जी। तो ऐसा क्या है उस व्यक्ति के अंदर जिसकी प्रतिमा अंदर लगी हुई है? हमारे शास्त्र कहते हैं जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जी हरि जो है भगवान है, जो परमात्मा सब जगह है। जी ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर प्रभु ना हो। जी तो उसको हम कैसे जानेंगे? जी। ये जो ब्रह्म विद्या भंगम योग के द्वारा जो मेडिटेशन सिखाया जाता है इसी के द्वारा उस चीज को हम जान सकते हैं, उस प्रभु को हम जान सकते हैं। तो ये ब्रह्म विद्या भंगम योग की सनातन धर्म की आंतरिक प्रणाली को सिखाता है। जैसे कि धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं। अच्छा महाराज जी, जो 25 नवंबर 26 नवंबर के यहाँ पे कैंप लगी थी, जी। उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था थी, जी भोजन व्यवस्था थी। जी। यहाँ 25,000 जो वेदियाँ बनाई गई थी अच्छा उसमें अपनी कुंड लेकर के, अपना निजी कुंड लेकर के उसमें बैठ करके अपनी भौतिक कामना की पूर्ति के लिए हवन कर सकते हैं। तो सुनते कि यहाँ पे लोग विभिन्न देशों से लोग आते हैं। हाँ, लगभग 55 देशों के लोग जुड़ चुके हैं। जी। अन्य देश के और लोग आ रहे हैं। कितने कैंप यहाँ बनाए गए थे? ऐसा तो कुछ अनुमान नहीं है जी। लेकिन जितने भी प्रदेश हैं, प्रदेश वाइज प्रदेश लोगों के लिए। अच्छा, एक प्रदेश में कितने कैंप यहाँ बनाए गए थे? ये भी अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो 25-26 कुछ कार्यक्रम जो है आप लोगों का सफल संपन्न हो चुका है? हाँ, ये वर्ष में एक बार होता है। अच्छा, वर्ष में एक बार होता है। 1924 में जब इस धर्म की स्थापना हुई संस्था की, जी तो उसी क्रम में ये तभी से चला आ रहा है। जी। लगभग 102 वर्ष हो गए। कभी नवंबर में पड़ता है, कभी दिसंबर में पड़ता है, तो उसी क्रम में ये। अच्छा, हमें कैंप लेने के लिए क्या कोई फॉर्म भरना पड़ता है या फिर कैसे क्या है कि हम कैंप चाहे तो मिल सकता है? आपको सूचना देना है। कहाँ देना है? कोई इसका देना है, संस्था में देना है। अच्छा ठीक है। और जितने भी लोग हों उनको भी सूचित करना है। जी। भाई इस तारीख को कैंप लगाया जा रहा है, इसमें आप सादर आमंत्रित हैं। जी। तो यहाँ से संस्था से जा करके जी सब लोगों को इस विषय में बताएंगे और मेडिटेशन सिखाएंगे। अब पिछली बार सर मैं वीडियो यहाँ का बनाया था तो यहाँ पे कुछ नेपाल से लोग आए थे, उनका पर्स चोरी हो गया था, कुछ पॉकेटमार भी यहाँ घूम रहे थे। पिछली बार इसी मौसम में मैं आया था। जी जी जी। तो क्या यहाँ ऐसा भी संभव है कि प्रशासन के रहते हुए पॉकेट मारी हो जा रही है? बाहरी लोगों का ऐसा सुना है। सुना है ना? पर जब आप जानते हैं कि बाहरी लोग आ रहे हैं तो आपको व्यवस्था उस तरीके से रखनी चाहिए कि यहाँ पे परिंदा भी पर न मार सके। व्यवस्था तो की जाती है लेकिन सर अब क्या बताएं, व्यवस्था बहुत सारी करनी पड़ती जी। तो इस पर कोई ऐसी घटना घटी कि नहीं, आपकी जानकारी में है कि नहीं? सही घटी है। हमारे साथ चाचा मिले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जो कि जानकारी मुझे नहीं थी, जानकारी इन्होंने दिया। तो सर्ववेद मंदिर जो है कि बनारस से 70 किलोमीटर की दूरी पे है, उमराहा से पहले पड़ेगा। अगर आप गाजीपुर से आते हैं तो उमराहा की बात पड़ेगा। तो मित्रों, मैं आपका सौरभ मोदरवार।